एक बार एक आदमी ने मशहूर फ्रांसीसी फिलोसोफर ब्लेज पास्कल से कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। रिचर्ड ब्लेसनीडेन, जो एक ब्रिटिश चाय व्यापारी थे, 1904 में सेंट लुइस मिसौरी के मेले में भारतीय चाय का प्रचार करने पहुंचे। मौसम बेहद गर्म था और चाय भी एकदम गर्मा गर्म। अब उस गर्मी में उस उबलती हुई चाय को कौन पिए? हाँ, ठंडे ड्रिंक्स की दुकानों पर धड़ाधड़ बिक्री हो रही थी। ये सब देखने के बाद रिचर्ड के मन में विचार आया कि क्यों ना इस चाय को ठंडा बना दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और चाय को नाम दिया आइस्ड टी। लोगों ने भी इस ड्रिंक को खूब पसंद किया और वहीं से शुरू हो गई ठंडी चाय। यदि हम ब्लेज पास्कल के शब्दों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है। हम चाहें तो उसे मनचाही शक्ल और मनचाहा रूप दे सकते हैं। और यदि रिचर्ड के विचार की बात करें तो हम ये सीख सकते हैं, यदि मुसीबत आए तो हम उसका डटकर मुकाबला करें या फिर हाथ खड़े कर दें, क्योंकि हमारी जिंदगी तो उस इंद्रधनुष के समान है जिसे बनने के लिए पानी की बूंदें और धूप दोनों की जरूरत होती है। उसमें सुख है तो दुख भी होंगे, कभी समय साथ देगा और कभी सब कुछ गलत ही गलत होगा, क्योंकि जिंदगी में उठा पटक तो चलती ही रहती है। बस जरूरत है तो मुसीबत का सामना सही तरीके से करने की। आपने बड़ी बड़ी झीलों में सैकड़ों नावों को तैरते हुए देखा होगा। वो सब अलग अलग दिशाओं में अपने अपने गंतव्य की ओर जा रही होती है, लेकिन हवा का रुख तो एक ही दिशा में होता है। तो फिर ये सब कैसे संभव हो पाता है? यहाँ पर सब कुछ उस नाविक पर निर्भर करता है कि वो अपनी नाव में पाल को उसी ढंग से लगाए ताकि उसे मनचाही दिशा में ले जा सके। क्योंकि वो नाविक हवा के रुख को तो नहीं बदल सकता, मगर पाल लगाने का तरीका तो बदल ही सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण तो नहीं कर सकते, मगर उनसे निपटने के तरीके पर जरूर विचार कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हैं? यदि नहीं तो आज मैं आपको सफलता दिलाने वाली 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने सुनी तो जरूर होंगी, लेकिन कभी गौर नहीं की होंगी। यदि इन पर ध्यान देंगे तो सफलता आपकी चौखट पर भी जरूर दस्तक देगी। एक बार हट्टे कट्टे सुकरात ने सफलता का रहस्य पूछने वाले एक युवक की गर्दन पकड़कर गहरे पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। उसका दम टूटने से पहले ही सुकरात ने उसे बाहर निकाल लिया और फिर युवक से पूछा, जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? नौजवान ने झट से जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तो फिर सफलता पाने का ये पहला रहस्य है। जब तक तुम्हारे अंदर कुछ पाने के मकसद के साथ साथ गहरी इच्छा नहीं होगी, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। ये इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए जितनी तुम्हें पानी के अंदर हवा की हो रही थी। एक बार प्रसिद्ध संगीतकार और वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर से एक युवक ने पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजा लेते हैं? इस पर क्रिस्लर ने जवाब दिया, यदि मैं महीने भर वायलिन ना बजाऊं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को आप जैसे श्रोता बखूबी महसूस कर सकते हैं, और ये अभ्यास 1 हफ्ते तक ना करूं तो मेरी पत्नी इसे तुरंत पकड़ जाती है, लेकिन जब इस अभ्यास को 1 दिन ना करूं तो ये फर्क मैं खुद बता सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी सफलता का दूसरा मंत्र है। कहते हैं हारने वालों को मौत से अधिक डर जिंदगी का लगता है।
आपने दो टीमों को खेलते हुए तो जरूर देखा होगा। दोनों टीम का पलड़ा अंत तक ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अंत में एक हार जाती है और दूसरी जीत जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन टीम के खिलाड़ियों के बीच शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता का कितना अंतर होता है? बहुत मामूली। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच एक ना दिखने वाला अंतर भी होता है, और वो है कमिटमेंट। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक टीम तो जीत के लिए खेल रही होती है और दूसरी टीम खेल रही है सिर्फ हार से बचने के लिए, क्योंकि विजेता जीत के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हें कुछ और तो दिखाई ही नहीं देता, और यही प्रतिबद्धता सफलता का तीसरा सूत्र है। आपको अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत से पढ़े लिखे अक्लमंद मिल जाएंगे जो नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल हैं। अगर आपको विश्वास हो जाए कि आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, तो आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यही है सफलता और हार की असली वजह है, क्योंकि हम पहले से ही मान बैठे हैं कि हम जीत ही नहीं सकते। इसलिए याद रखें, सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने में मदद करती है, और सकारात्मकता आपकी सफलता का चौथा रहस्य है। अब अंत में सफलता पाने के लिए एक बोनस टिप भी बता देता हूँ। यदि आपको किसी काम को करने में किसी दूसरे व्यक्ति से मदद या स्पष्टीकरण चाहिए, तो उसे लेने में कभी संकोच ना करें। मददगार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।